नमस्कार साथियों, ये जो पूरा गवर्नमेंट सिस्टम है ये काम कैसे करता है। सरकार 8 केंद्र शासित प्रदेश, 35 राज्य, 800 से ज्यादा जिले और 7 लाख के लगभग गाँवों को जोड़ी हुई है, जिनमें आप सब लोग भी आ जाते हैं। सरकार की सभी व्यवस्था को सरपंच से लेकर सरकारी कर्मचारी, एमएलए, सांसद, मंत्रीगण, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, ये सभी सरकार की देखरेख करते हैं। ये जो गवर्नमेंट सिस्टम है संविधान के अनुसार चलता है। ये जो सारी सरकार चलती है जैसे संविधान में लिखा गया है उसी के अनुसार चलती है। यहाँ पर सरकार के 3 पार्ट बनाए गए। इन तीनों पार्ट को अपने अपने काम बांट दिए हुए हैं, जिनमें से हमारा पहला है लेजिस्लेटर, जिसको हम बोलते हैं विधायिका, और दूसरा है एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, और तीसरा है जुडिशनरी यानी कि न्यायपालिका। इन तीनों अंगों के द्वारा पूरी सरकार चलती है। विधायिका जो संस्था होती है जो कानून बनाती है, विधायिका का मुख्य काम है कानून बनाना। अब कार्यपालिका है जो विधायिका ने बनाए कानून को लागू करेंगे। विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका लागू करती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि शिक्षा को लेकर एक नया कानून बनाया जा रहा है। इस पर विधायिका के सदस्य, यदि राज्य में शिक्षा को लेकर कानून बनाया जा रहा है तो उस राज्य के विधानसभा में बैठने वाले विधायक, एमएलए इस पर चर्चा करेंगे। और यदि पूरे केंद्र की शिक्षा के लिए कानून बनाया जा रहा है तो पार्लियामेंट यानी कि संसद भवन में बैठने वाले सांसद इस पर चर्चा करेंगे, वोटिंग करेंगे। जब अधिक सदस्य सहमत होते हैं कि शिक्षा को लेकर कानून बना देना चाहिए तो कानून बन जाएगा। अब इस कानून को लागू कौन करेगा? वह है कार्यपालिका। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट की कार्यपालिका में राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर और राज्य मंत्री होते हैं, और वही केंद्र सरकार में आ जाते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री। ये सभी कानून को लागू करने का काम देखते हैं। और एक न्यायपालिका है जिसका काम है न्याय करना, दंड देना जिन्हें जो कानून को तोड़ता है। इसमें सभी कोर्ट आ जाते हैं। सबसे नीचे लेवल का कोर्ट होता है प्यूपिल कोर्ट, जिससे ऊपर होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट जो जिले के लिए होता है, और उससे ऊपर आता है हाई कोर्ट जो पूरे राज्य के लिए होता है, और फिर आता है सुप्रीम कोर्ट। ये पूरे भारत में सिर्फ एक ही है और पूरे भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है, जिसमें पूरे देश के बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं। इस पूरे सिस्टम को आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे कि पूरा सिस्टम काम कैसे करता है और कैसे चलता है। उससे पहले आपको ये जानना होगा कि सरकार 2 लेवल पे काम करती है। आप ये तो जानते हैं कि जब पूरे देश की बात आती है, जब कानून पूरे देश के लिए बनाया जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, और जब किसी स्टेट के लिए कानून बनाया जाता है तब कानून उसी स्टेट की सरकार बनाती है। जहाँ पूरे देश के लिए कानून बनाया जाता है वे संसद यानी पार्लियामेंट में बनाया जाता है, जो कि ये दिल्ली में है। और जहाँ राज्य के लिए काम किया जाता है वे विधानमंडल में किए जाते हैं। विधानमंडल सभी राज्यों में अपने अपने होते हैं। पार्लियामेंट यानी संसद वे स्थान है जहाँ देश के चुने हुए प्रतिनिधित्व इकट्ठा होकर देश के लिए नए कानून बनाते हैं और उन पर चर्चा करते हैं और सरकारी नीतियों पर नजर रखते हैं। ये एक तरह का बड़ा हॉल जैसा होता है जहाँ बहुत सारे लोग बैठकर देश के जरूरी मुद्दों पर विचार करते हैं। हमारी पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, अपर हाउस जिसे राज्यसभा कहा जाता है और लोअर हाउस जिसे लोकसभा कहा जाता है। जब आप उम्मीदवारों को हर 5 साल में एमपी के तौर पर चुन के भेजते हैं तो वे लोकसभा के सदस्य बनते हैं। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा में 545 मेंबर होते हैं और किस राज्य में कितने एमपी को चुना जाना है ये पहले से तय होता है, और उनकी सीटों पर चुनाव कराए जाते हैं। जैसे कि दिल्ली की लोकसभा के चुनाव में 7 सीटें हैं तो वहाँ पर 7 उम्मीदवार जीतकर राज्यसभा के मेंबर बनते हैं। देश में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 545 सीटों में से 272 सीटों की जरूरत होती है। जैसे कि भाजपा ने 2014 में 272 एमपी बना लिए थे और उन्हें जीत मिल गई थी, और 2014 में बीजेपी ने पूरे देश में अपनी सरकार बना ली थी। और राज्यसभा के सदस्यों को विधानसभा द्वारा चुना जाता है। ये विधानसभा कैसे चुनाव करता है ये आगे एक उदाहरण से समझते हैं। इसमें 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 238 सदस्यों का चुनाव होता है, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति अपने हिसाब से चुनते हैं, जिनमें से सोशल वर्कर होते हैं जो देश की सेवा करते हैं, जिन्हें आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस की अच्छी खासी नॉलेज होती है। और 238 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य यानी एमएलए करते हैं। इनका कार्यकाल 6 साल होता है, और 2 साल में 1/3 सदस्यों की जगह दूसरे सदस्य आते हैं। जैसे कि 250 सीटें हैं तो 80 से 85 सीटों का ही चुनाव 2 साल में होता है। ये चुनाव कैसे होता है एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक स्टेट को ले लेते हैं, बाकी सब स्टेट का आप अपने आप समझ जाएंगे। जैसे कि हरियाणा राज्य में 90 एमएलए है। अब हरियाणा राज्यसभा में 5 सीटें होती है और राज्यसभा में 2 सीटें खाली है, तो हरियाणा में किसी को राज्यसभा में भेजना है तो 2 लोगों को ही भेज सकते हैं। तो 90 एमएलए में जिन 2 एमएलए के पास ज्यादा एमएलए का सपोर्ट रहेगा उसे ही राज्यसभा के लिए चुना जाता है। अब राज्य की सरकार के लिए होते हैं विधानमंडल, जहाँ विधायक, एमएलए बैठते हैं। विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधानमंडल। विधानसभा हर राज्य में होती है, लेकिन विधानमंडल जरूरी नहीं है कि सभी राज्यों में रहे। वे राज्यों की जरूरत के हिसाब से रहते हैं।
अब समझते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका में केंद्र राज्य स्तर पर सरकार होती है। तो केंद्र में सबसे बड़े प्रमुख होते हैं वे है राष्ट्रपति, जिन्हें पूरे देश का हेड माना जाता है। दूसरे स्थान पर आते हैं उपराष्ट्रपति और तीसरे स्थान पर आते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री रियल हेड होते हैं। राष्ट्रपति को बहुत सारी पावर दी गई है, लेकिन उन पावर का यूज केवल प्रधानमंत्री ही करते हैं, इसीलिए उन्हें रियल हेड माना जाता है। वो चौथे नंबर पर आ जाते हैं मंत्रीगण। दोस्तों, मंत्रिमंडल का जो प्रधान होता है वे प्रधानमंत्री ही होते हैं। यहाँ मंत्रिमंडल को 3 भागों में बांट दिए हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और शिक्षा मंत्री। जो राज्य के लिए कार्यपालिका होती है जिनमें होते हैं राज्यपाल। राज्यपाल भी राज्य के हेड माने जाते हैं, लेकिन असली हेड मुख्यमंत्री ही होते हैं और मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों का प्रधान होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि प्रधानमंत्री है वे विधायिका के भी सदस्य और कार्यपालिका के भी सदस्य। तो विधायिका में पार्लियामेंट के सदस्य है, लेकिन मुख्य होने के नाते कार्यपालिका की तरह काम करते हैं। हमारी भारत सरकार मंत्रियों को काम कैसे बांटती है? सबसे पहले प्रधानमंत्री अपनी टीम बनाते हैं। वे उन लोगों को चुनते हैं जो उनके साथ मिलकर सरकार चलाएंगे। उन चुने गए लोगों को अलग अलग काम बांट दिए जाते हैं। कुछ को तो बड़े मंत्रालयों का काम सौंप दिया जाता है, जिन्हें कैबिनेट मंत्री कहते हैं, तो कुछ को छोटे मंत्रालयों का काम सौंप दिया जाता है, जिन्हें राज्य मंत्री कहते हैं। प्रधानमंत्री हर मंत्री को अलग अलग क्षेत्र में काम सौंप देते हैं। जैसे कि किसी को शिक्षा का काम सौंप दिया तो शिक्षा मंत्री शिक्षा का पूरा काम देखता है। किसी को स्वास्थ्य का काम सौंप दिया तो स्वास्थ्य का सारा काम देखता है। किसी को वित्त का काम सौंप दिया। इस तरह सभी मंत्रिमंडल अपने अपने क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए सभी तरह के फैसले लेते रहते हैं। इसी तरह सभी मंत्री आपस में मिलकर देश की सरकार चलाते हैं।